हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा अवलोकन फाइल कंप्लीट करना सीखेंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देख करके आप अपनी कक्षा अवलोकन डायरी सहयोगी के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात सहयोगी के रूप में है, यानी कि आप जो हैं वो क्या है सहयोगी के रूप में। तो विद्यार्थी शिक्षक में अध्यापनकर्ता में किसका नाम आएगा? आपके सहपाठी का नाम। जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका आपके साथ में और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर ऐसे केस में जहाँ आपके साथ में और कोई नहीं है छात्र अध्यापक अध्यापिका, तो ऐसे में आप स्कूल टीचर का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में विद्यालय शिक्षक अवलोकनकर्ता में आप खुद का नाम यहाँ पर डालेंगे। विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। कक्षा आपको डालनी है यहाँ पर, कक्षा उस केस में डालनी है। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको ये डायरी मिली है तो देन आपको 5वीं तक की ही क्लास कोई चूज करनी है। और अगर आपको सेकेंड ईयर में ये डायरी मिली है तो आप 8वीं तक कोई क्लास ले सकते हैं। विषय आपको अपनी पसंद का कोई भी डाल लेना है, या आप जो विषय पढ़ाते हैं वो आप विषय चूज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रकरण आप एक चूज कर लेंगे कोई भी, और दिनांक आप एक वर्किंग डे वाली दिनांक डालनी है। दिनांक डालने में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी आप देखेंगे कि नॉर्मली तो ये डायरियाँ उतनी अच्छे से चेक नहीं होती है, बट फिर भी अगर क्रॉस चेक करा जाता है तो आपको वर्किंग डे, संडे का या हॉलीडे का, उनका ध्यान रखना है। वर्किंग डे यहाँ पर मेंशन करना है। ये सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम पॉइंट आपको सेम से ही भरने होते हैं, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेवें या कोई सा भी प्रकरण लेवें, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया? तो कक्षा शिक्षण का प्रारंभ पूर्व ज्ञान के माध्यम से प्रश्न पूछ करके किया गया कि पाठ के लिए एक बेस तैयार किया गया कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना क्या आता है, कितना क्या प्रकरण से संबंधित नॉलेज बच्चों को ऑलरेडी है। तो पहले प्रश्न पूछे गए पाठ के संबंध में पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। दूसरी बात आती है किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया? तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया गया, या आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और कोई आपने अलग विधियाँ डाली है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या एक बेसिक लाइन इस तरह से लिख सकते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की अच्छी और सक्रिय भागीदारी रही, ये आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद में चौथा बिंदु आता है, क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? तो हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे और अच्छी पहल कर रहे थे। इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु, पांचवा बिंदु आता है, सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी रही है? तो सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली रही है, ऐसा आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में छठा बिंदु आता है, शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार से हुआ है? तो श्यामपट्ट पर प्रकरण से जुड़े हुए तथ्य, उदाहरण और कठिन शब्दों का भावार्थ लिखा गया और समझाया गया। तो एक्सप्लेन के लिए कुछ कुछ जो टेक्निकल जो टर्म्स थी, तो उनको हमने श्यामपट्ट पर लिखा, ब्लैक बोर्ड पर लिखा। उसके बाद में सातवां बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी और इसका उपयोग कैसे किया गया? तो सहायक जो सामग्रियाँ थी, टीचिंग जो एड्स थे, उसमें चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक, मॉडल आदि अन्य उपयोगी सामग्रियाँ रही है। तो 4-5 का नाम आप मेंशन कर देंगे। अगर आप मैथमेटिक्स है तो फिर आप और अलग अलग चीज़ें मेंशन कर देंगे, या आपको ज्योग्राफी से ग्राफ वगैरह आपने लिया है तो वो आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आप टीचिंग एड्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आठवां बिंदु आता है, शिक्षण में क्या किया जा सकता था कि गतिविधियाँ उपयुक्त थी या उनमें सुधार की आवश्यकता थी? तो जो आपने शिक्षण करवाया था उसमें क्या और सुधार हो सकते थे? तो शिक्षण प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी जिसमें सुधार की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने पूरा प्रयास किया था अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने की और समझाने की। तो इस तरह से आप बेस्ट लाइन लिख देंगे, और कुछ कमियां रही हैं तो वो आप यहाँ पर दर्शा देंगे। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था? यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? तो जो आपका सहयोगी शिक्षक रहा है जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं, तो वो शिक्षण योजना के अनुसार काम कर रहा था या फिर उसमें कोई सुधार हो सकता है? तो हाँ, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार ही काम कर रहा था। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई हो, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको विद्यार्थी शिक्षक में अपने यहाँ पर जो जिसका अवलोकन किया आपने, उसका आप यहाँ पर सिग्नेचर मेंशन करेंगे। उसके बाद में आगे आपको यहाँ पर हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता, तो यहाँ पर आप अपना साइन मेंशन कर देंगे। इस प्रकार से साइन आपको जो आप इंटर्नशिप में करते हैं ज्वाइनिंग में किया था, बाकी सारे काम है तो एक ही साइन आपको रखना है, तो वो आप यहाँ पर कर देंगे। अवलोकन का जो मूल्यांकन है वो आप यहाँ पर डाल देंगे कि कौन सा रहा है, उत्कृष्ट रहा है या उत्तम रहा है या संतोषजनक या फिर सुधार अपेक्षित है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे आपको प्रिंसिपल सर से, जैसे इंटर्नशिप डायरियाँ सारी कंप्लीट होती है उसके बाद में साइन जो करवाने होते हैं वो आप यहाँ से करवा लेंगे।
इस तरह से अपना ये एक पेज कंप्लीट होता है। कुछ एक दो एग्जांपल आपको और देकर के बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कक्षा अवलोकन सहयोगी के रूप में दूसरा प्रकरण हमने लिया है जिसमें पर्यावरण विषय लिया है। यहाँ पर ऊपर की डिटेल्स आप समझ गए हैं कि विद्यार्थी शिक्षक के यहाँ पर अध्यापनकर्ता का नाम डालना है। आप जिसका अवलोकन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका सहपाठी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका है वहाँ पर तो उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर नहीं है ऐसी स्थिति में आप स्कूल के टीचर्स का नाम कोई मेंशन करके और फिर इस डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली है, कक्षा एक आप ले लेंगे कोई भी, और दिनांक आपको वर्किंग डे डालनी है। ये आपने समझ लिया है। इसके बाद में इसमें भी आप देखेंगे तो सेम सी लाइन्स आपको दिखेंगी कि कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया। तो कक्षा शिक्षण का प्रारंभ पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछ करके किया गया कि बच्चों को पर्यावरण के मौसम संबंधित कितनी जानकारियाँ ऑलरेडी है, फिर उसके अनुसार बेस तैयार करके फिर पाठ का प्रारंभ किया गया, पाठ को प्रारंभ किया गया। और दूसरा बिंदु क्या आता है, किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया गया, या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अपने विचार। देखिए अब आप सेम टू सेम कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप अगर खुद से कुछ विचार आपको आ रहे हैं कि यार इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आप जरूर से करें, क्योंकि ये सारी डायरियाँ आपको खुद को अपने मन से भरनी होती है। तो कोई पाबंदियाँ ऐसी नहीं है कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही सारा कुछ मेंशन करना है, या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो जरूर से ऐड ऑन करें, और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो और भी बढ़िया काम रहेगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसे रही है। तो इनमें बच्चों की जो भागीदारी है अच्छी और सक्रिय भागीदारी रही है। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। तो हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, अच्छी पहल कर रहे थे, इस तरह से मेंशन करेंगे पॉजिटिव लाइंस। और सिखाने की प्रक्रिया में उपयुक्त जो भाषा, प्रयुक्त जो भाषा है वो कैसी थी। तो सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली भाषा का उपयोग किया गया था। और शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग कैसा रहा। तो श्यामपट्ट पर तथ्य, उदाहरण, कठिन शब्दों का भावार्थ मेंशन किया गया, और टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई श्यामपट्ट के माध्यम से भी। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त जो शिक्षण सामग्री है वो क्या थी और उसका उपयोग कैसे किया गया है। तो चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, मॉडल आदि अन्य उपयोगी सामग्रियां काम में ली गई, जो कि शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम करी। तो ऐसे लाइन्स आप मेंशन करेंगे। शिक्षण में और क्या किया जा सकता था। जो शिक्षण आप जिस शिक्षण का अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें और क्या सुधार अपेक्षित है। गतिविधियां जो काम में ली जा रही थी तो वो उपयुक्त थी या उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी। तो शिक्षण प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी जिसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो टीचर जो जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं वो बेस्ट काम कर रहा था अपना। ऐसे लाइन्स आप मेंशन करेंगे। कुछ कमियां नजर आई तो वो आप मेंशन करेंगे। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था, यदि नहीं तो उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार सही काम कर रहा था और कोई सुधार नहीं। और कोई विशेष घटना आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। सेम पिछले पेज की तरह ही यहाँ पर आप जो शिक्षक जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उसके सिग्नेचर लेंगे, और यहाँ पर आप खुद के सिग्नेचर, पाठ अवलोकन करता आप हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम, अपना सिग्नेचर यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अवलोकन जो मूल्यांकन आप देंगे, उत्कृष्ट देंगे, उत्तम देंगे, संतोषजनक, सुधार अपेक्षित, तो इनमें से आप कोई भी एक चूज कर देंगे। और यहाँ पर प्रिंसिपल सर के बाद में लास्ट में सारी फाइल्स जब आप साइन करवाएंगे तो बाद में एक साथ साइन करवा लेंगे इन पे। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर कक्षा अवलोकन सहयोगी के रूप में ही यहाँ पर भी, और विद्यार्थी शिक्षक के रूप में आप एक छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पर लेंगे, या फिर ऐसी परिस्थिति जहाँ कोई नहीं है तो आप स्कूल टीचर का नाम ले लेंगे। विद्यार्थी शिक्षक में आप खुद का नाम यहाँ पर डालेंगे। विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप मिली है वो चूज करेंगे। एक कक्षा लेंगे, गणित का विषय लिया है हमने, यहाँ पर भिन्न टॉपिक लिया है, और एक वर्किंग डे आप यहाँ पर डाल देंगे, इंटर्नशिप के दौरान का वर्किंग डे। इसके बाद में बात करते हैं इन पॉइंट्स को कैसे मैंशन करना है। तो कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया। तो कक्षा का प्रारंभ पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछ करके किया गया है कि भिन्नों के बारे में कितनी जानकारी बच्चों को ऑलरेडी है। तो वो पहले पूछा गया और फिर उसके बाद में पाठ का प्रारंभ किया गया। दूसरा बिंदु है किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो विभिन्न गतिविधियां काम में ली गई, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया गया। तीसरा बिंदु आता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की अच्छी और सक्रिय भागीदारी थी। चौथा बिंदु, क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। तो हाँ, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अच्छी पहल कर रहे थे। पांचवा बिंदु, सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी। जो भाषा हमने प्रयुक्त करी है, जो भाषा शिक्षक प्रयुक्त कर रहा था, तो वो भाषा कैसी थी। तो भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली थी। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार से हुआ है। तो श्यामपट्ट का जो उपयोग है वो प्रकरण से जुड़े हुए तथ्य, उदाहरण, कठिन शब्दों का भावार्थ लिख करके, और उदाहरणों का सॉल्यूशन बोर्ड पर करवाया गया। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं भिन्न के, तो वो मेंशन करेंगे। उदाहरण दिए गए कि भिन्न कौन सी होती है, सरल भिन्न कौन सी होती है, मिश्र भिन्न कौन सी होती है। तो ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। तो ऐसी आप टेक्निकल बातें लिखेंगे। और उसके बाद में सातवां बिंदु आता है शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी, उसका उपयोग कैसे किया गया। तो शिक्षण जो सहायक सामग्रियाँ थी, जो टीचिंग एड्स थे, तो वहाँ पर चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक, मॉडल आदि उपयोगी सामग्रियाँ थी।
इसके बाद में 8वां बिंदु, शिक्षण में क्या और किया जा सकता था, क्या सुधार और अपेक्षित थे, गतिविधियां उपयुक्त जो करी गई थी तो वो ठीक थी या फिर उनमें सुधार की आवश्यकता थी। तो शिक्षण प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी जिसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो शिक्षक अपना भरपूर प्रयास कर रहा था और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, तो ऐसे आप पॉजिटिव लाइन से यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में 9वां बिंदु आता है, क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था, यदि नहीं तो उसमें क्या और बदलाव किए जा सकते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया जो करवा रहा था शिक्षक, वो शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार ही था, तो कोई सुधार की अपेक्षा नहीं है। तो शिक्षक अच्छे प्रकार से पढ़ा रहा था, तो ऐसे पॉजिटिव लाइन्स आप मेंशन करेंगे। अगर आपको शिक्षक जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उसमें कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऐसी बातें हो गई। और इसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर लेने हैं जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उनके, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं अपने खुद के, जो कि आप खुद पाठ का अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे वाली लाइन में अवलोकनकर्ता का आप अवलोकन का मूल्यांकन देंगे, जो कि आप चारों विकल्प में से कोई एक चूज कर सकते हैं, उत्कृष्ट, उत्तम या फिर संतोषजनक या सुधार। और फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर करवा लेंगे स्कूल प्रिंसिपल सर के, जो कि लास्ट में आपको करवाना है सारी फाइल्स कंप्लीट होने के बाद में। इस तरह से आप अपनी कक्षा अवलोकन फाइल को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपने ठीक से समझ लिया है कि आप सब्जेक्ट अलग अलग लेते जाएंगे और प्रकरण अलग अलग लेते जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं। जैसे आपने ग्राफ लिया, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में बात हो रही है तो ग्राफ लिया, या फिर आपने ग्लोब लिया तो उसको आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर टीचिंग एड्स में। और कुछ आप खुद से चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट जो काम करें कि आप अगर रफली करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे, तो आपकी डायरी अच्छे प्रकार से फिल हो जाने वाली है, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों आपने ठीक प्रकार से कक्षा अवलोकन डायरी के बारे में अच्छे प्रकार से समझ लिया है। फिर भी किसी टॉपिक विशेष के बारे में कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से संबंधित सभी प्रकार की डायरियाँ अपने चैनल पर वीडियोस आ रहे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप विजिट करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, जहां से आप बहुत इजीली अपनी इंटर्नशिप डायरियों को फिल कर पाएंगे। और इनकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ये जो बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाने वाला है। तो अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको आपकी इंटर्नशिप डायरियों की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में आपको एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, ताकि आप अपडेटेड रहें अपने लेवल की वैकेंसीज को लेकर के। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएंगे और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। Thank you for watching this video.